आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी समय हो रहा है लगभग 3 बजे का। तो भैंस के चारे का भी समय हो रहा है, क्योंकि मैं 2:30-3 बजे के टाइम ना इसको चारा डाल देती हूँ। लेकिन अभी ये अगोला पड़ा है, लेकिन अभी चारा नहीं कटा है, मतलब कि कुट्टी नहीं कटी है, क्योंकि मेरे पति जी गए हैं सूखी पत्ती लेने। जो गन्ने की सूखी पत्ती होती है ना, उसको इसके नीचे डालने, अंदर कमरे में डालने के लिए लेने गए हैं खेत से। तो अभी उनको आने में समय लगेगा, तभी कुट्टी काटी जाएगी, क्योंकि अगोला मुझसे नहीं काटा जाएगा। मशीन के ऊपर हमारी जो मोटर वगैरह का सिस्टम अभी नहीं है, आपको पता है हम हाथ से कुट्टी काटते हैं। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हम अभी पुराली डाल रहे हैं नीचे। लेकिन अभी हम गन्ने की जो सूखी पत्ती होती है ना, वो काफ़ी गर्माई देती है पशुओं के नीचे, तो वो डालने वाले हैं। तो मेरे पति जी खेत पर लेने गए हैं, और देखिए भैंस ने काफ़ी अपने नीचे गोबर वगैरह कर रखा है। मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ। आज इस वीडियो में ना मैं आपको एक इस तरह की मिल्किंग करके दिखाऊंगी, जैसे बहुत ज़्यादा कोई परेशान करता है ना पशु, गाय भैंस लात मारती है, तो उसके ऊपर मिल्किंग करने वाली हूँ कि कैसे हम उसका आसानी से दूध निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया है कि दीदी हमारे पास भैंस है, बहुत ज़्यादा लात मारती है, परेशान करती है, कैसे उसका दूध निकाल सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि ऐसे पशु का दूध निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे हमें क्रूड जो गुस्से वाला पशु होता है ना, गुस्सेल पशु, उसका दूध कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। क्योंकि दूध तो निकालना ही होता है, गाय हो भैंस हो, अगर वो ब्याई हुई है दूध दे रही है, तो ऐसा तो नहीं कि हम दूध छोड़ सकते हैं उसके नीचे, क्योंकि इससे ना पशु भी बीमार पड़ जाता है। तो आज मैं आपको ना बहुत सरल तरीका इसमें बताने वाली हूँ आपको। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से ना मैं इसके लिए साफ सफाई कर देती हूँ। फिर अभी कुट्टी वगैरह भी काटनी है इसको डालने के लिए, फिर हम मिल्किंग करेंगे। तो ऐसे अभी हम आ गए हैं कुट्टी काटने। तो अभी मेरे हस्बैंड जी ने देखा, आपने यहाँ पे अगोला डाला था, एक गट्ठा लेकर आए थे वो, तो वो चले गए हैं दुकान का सामान लेने। तो मैं मेरी बेटी हम ही कुट्टी काटेंगे। तो देखिए मैंने शर्ट पहन ली है। अगर हम ये शर्ट नहीं पहनते ना, तो बहुत ज़्यादा हाथ यहाँ से चिढ़ जाते हैं, कट जाते हैं, क्योंकि जो अगोले की पत्ती होती है ना, इसके किनारे बहुत तीखे होते हैं, तो इससे ना बहुत ज़्यादा कैच खुजली सी लगती है। तो हम शर्ट पहन लेते हैं ऊपर से, जिससे मुट्ठा लगाने में हमें बहुत आसानी रहती है। तो हम जल्दी से कुट्टी काट लेते हैं। दोनों ही अगोले ताज़ा हैं, दोनों गट्ठे। तो एक को ना इधर कर देती हूँ, और इस वाले को हटा दूँगी, क्योंकि अभी कल का भी पड़ा है। तो ये वाला ना खोल लेंगे। तो कुछ मैं कल का लगाऊंगी अगोला, और कुछ मैं ताज़ा लगाऊंगी। और आज बर्तन कट के नहीं आ पाया है, देखिए कुछ ये ताज़ा है। अब गन्ना कितना लाता है काट के, कितना गन्ना पड़ा है वो नहीं लेकर आए हैं। कितना गन्ना है, गन्ना तो हो जाए। तो देखिए गाइस, जिनसे हमने अगोला लिया है कितना कितना गन्ना लेकर आ रहे हैं। देखिए गाइस, इसमें इतना गन्ना निकल आया है। तो ये होता है गांव का असली स्वाद गन्ना खाने का। अगोले की कुट्टी काटनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके काट लेते हैं। बच्चों से ना कट नहीं पाती, मुझसे भी नहीं कटती है। तो गाइस अभी जितनी कुट्टी कट चुकी है ना, उसकी भैंस को खिलाने में डाल देते हैं।
आराम में इसके आगे कर देती हूँ अपने की। भैंस को चारा डाल दिया है मैंने, खाती रहेगी। तो देखिए भैंस चारा खाने लग गई है। तो हमने जितना ही पुराना अकोला था परसों का वो सारा ही काट लिया है। अब नए को उधर लगा देंगे क्योंकि यहाँ जगह हो जाएगी निकलने के लिए। तो गाइस मैं बिल्कुल सीधा करके इधर लगा रही हूँ दीवार की तरफ, ताकि जगह भी बन जाए और मैं गोला भी खराब ना हो। हाँ तो मैं खुजली भी होने लग जाती है। तो गाइस एक गोला तो मैंने देखो उधर लगा दिया है, दूसरा है इसको थोड़ा इधर खींच देती हूँ, उसमें वजन भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस कुट्टी काटने में हालत ख़राब हो जाती है, तो क्या करें, हम गांव में रहते हैं, किसान के बच्चे हैं, तो ये सारे काम हमें करने होते हैं। ये हमारी ना एक पारंपरिक धरोहर होती है जिसे हम नहीं छोड़ सकते। तो चलिए अब जल्दी से समय हो गया मिल्किंग करने का, जल्दी से हम दूध निकालते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि गुस्सेल यानी कि क्रूर स्वभाव के जो पशु होते हैं, गाय भैंस, उनका दूध हम आराम से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए दूध निकालेंगे। उधर लक्ष्मी चल बड़ा दूध निकाल। तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं मिल्किंग करना। तो गाइस सबसे पहली बात तो कि हमारा जो पशु है गुस्से में आने वाला, वो गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, दोनों पशु हो सकते हैं। तो जब कोई ऐसी समस्या किसी पशुपालक के साथ होती है कि उसका जो पशु है वो लात मारे दूध देते समय, तो ये बहुत बड़ी बहुत गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि दूध निकालना तो जरूरी होता है। ऐसा तो नहीं कि पशु दूध दे रहा है हम छोड़ देंगे लात मारने पर। तो गाइस इसमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे कि सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पशु का पेट भरा है या नहीं। उसका जो चारा है खाना उसका, उससे पेट भरा होना चाहिए। पानी उसको पिला देना चाहिए हमें समय से दूध निकालने से पहले, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो पेट है पूरा भरा होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पशु के कहीं कोई कटवट तो नहीं लगा, थन में कहीं कटा तो नहीं है, या फिर स्किन में कोई दिक्कत तो नहीं है, या चिटचू तो नहीं है, क्योंकि इस कारण भी हमारा पशु दूध देते समय लात मार देता है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा होता है कि अगर हमारा पशु गर्भ से है, यानी कि प्रेग्नेंट है हमारी गाय भैंस, और उसके लगभग 5-6 महीने आ गए हैं, तो उस पोजीशन में भी हमारा पशु लात मार देता है। और उसके बाद हमें एक ये ध्यान देना है कि हमारा जो पशु है कहीं उसकी जो नाक वगैरह है कहीं उसमें कोई खिंचाव तो नहीं हो रहा है, कहीं खून तो नहीं निकल रहा है, उसके खुर वगैरह पके तो नहीं है। तो ये तो हो गई इसके शरीर संबंधित जो दिक्कतें हैं जिनके होने से ज़्यादातर पशु लात मारता है। और ज़्यादातर लात इसलिए मारता है क्योंकि इनके पशु के थन होते हैं ना, या तो वो लवारा काट देता है तब लात मारता है, या फिर कहीं ना कहीं स्किन जो थन वाली है वो ख़राब हो रही होती है, तो उसमें जब हम हाथ से पकड़ते हैं तो उसमें दर्द होता है, इसलिए पशु जल्दी लात मारता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारा पशु का अगर लवारा ख़त्म हो गया या हमने पशु का लवारा छुड़वा दिया दूध पिलाने से, यानी कि थनों में लगाने से, तब भी हमारा पशु जरूर लात मारता है। जैसे कि मेरी भैंस का मुन्ना जब खत्म हुआ था हमारा, तो हमारी भैंस ने 2 दिन परेशान किया, लेकिन तीसरे दिन मैंने इसको हैंडल कर ही लिया था दूध निकालने। और अगर इसके बाद भी अगर हमारा पशु कोई दिक्कत ना होने के बाद भी लात मार रहा है, तो एक चीज़ मैं आपको ऐसी और बताऊंगी जिसे पिलाने से हमारे पशु के अंदर शांत स्वभाव आ जाएगा, बिल्कुल भी क्रूरता वाला स्वभाव नहीं रहेगा, ना ही वो दूध देते समय लात मारेगा, ना ही इधर भागेगा। तो उससे पहले हम जल्दी से मिल्किंग कर लेते हैं। मिल्किंग में भी मैं आपको थोड़े तरीके बताऊंगी, उसके बाद उस चीज़ का नाम बताऊंगी जो आपको पिलानी होगी। तो वैसे सबसे पहले तो जब हम अपने पशु को पसाने के लिए बैठे तो ध्यान रखें कि उसके थन में कोई दिक्कत ना हो, और बहुत आराम से धीरे धीरे हम इस तरह से ऊपर से नीचे लाते हुए मतलब थोड़ा दबाव डाल के
इसको थनों को प्रेस करना है, जिसकी वजह से आराम से दूध उतरने में आसानी हो। और एकदम हाथ नहीं डालना। अगर आपका पशु एकदम लात मार देता है ना, तो थोड़ा डरते डरते ना धीरे धीरे इस तरह से प्यार से सहलाते सहलाते पशु को फिर थनों के पास हाथ लेकर आए। इससे आपका ही जो बचाव है ना वो होगा, क्योंकि पशु एकदम लात मार देगा तो बहुत दिक्कत होगी आपको। और उसके बाद ना अगर आप दोनों हाथों से दूध निकाल रहे हैं तो ऐसा ना निकालने, बड़े आराम आराम से दूध निकालें। तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो दूध निकालने बैठे ना तो इस तरह से एक एक हाथ को हमें बर्तन पकड़ना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से आराम से इस तरह से देखिए अंगूठे को आगे करके और उंगलियों से दबाते हुए दूध निकालना है। बहुत आराम से निकालना है ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी दबाव ना पड़े। ऐसे मतलब जैसे मैं निकालती हूँ दोनों हाथों से इस तरह से, ऐसे नहीं निकालना है, क्योंकि ऐसे ही पशु अगर आपका जो बर्तन है दूध वाला उसे गिरा सकता है। या तो दोनों हाथों से निकालना तो ऐसे निकालना, ऐसे बिल्कुल आराम से। और गैस जब दूध निकालने में सूखापन महसूस हो ना तो थोड़े इस तरह से दूध के झाग लें, दोनों हाथों से लगाएं, थनों से लगाएं, तो इससे भी ना बहुत आसानी से दूध निकल जाता है। पशु को सूखा मतलब पशु की जो खाल है ना हमारे हाथ में चिपकती नहीं है, एकदम ऑयलीपन हो जाता है ना, बहुत आराम से दूध निकल जाता है। और जब हमारा पशु आराम से दूध देने के लिए खड़ा हो जाए तो हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इस तरह से फिर निकाल सकते हैं, चाहे तो इस तरह से करें। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो पशु है ना वो लात ना चलाए। अगर वो आगे पीछे चल रहा है ना तो थोड़ा सा आपको अपने बर्तन पे भी ध्यान देना है। इस तरह से बर्तन को पकड़ लें, या तो आप अलग से एक मग्गा या जग वगैरह कोई ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पशुओं को पता नहीं होता है कब लात मार दें। तो जैसे ना जग में आप दूध निकालेंगे और बाल्टी में लौटते चले जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 2 थन में दूध निकालने के बाद जब तीसरा पकड़ें तो सबसे पहली बात ध्यान रखें कि आपको झाग जरूर लगाना है, क्योंकि वो थन ना पहले से सूख जाता है। उसके बाद दूध निकालना बहुत मुश्किल लगता है। जब हम हाथ से थन पकड़ते हैं ना तो पशुओं का जो थन है ना उसकी स्किन ना चिपक जाती है हमारे हाथों से, जिससे उससे दर्द महसूस होता है। तो अगर इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारे पशु को दूध निकलवाने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, बहुत आराम से दूध दे देगा, चाहे गाय हो या भैंस। तो गाइस आपको तो पता ही है कि हमारा जो भैंस का लबारा था वो मर चुका है, फिर भी देखिए मेरी भैंस बहुत आराम से खड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं इन सभी बातों को फॉलो करती हूँ, तभी दूध निकालती हूँ। तो गाइस देखिए एक ही थन में दूध रह गया है, दूध निकल चुका है। तो गाइस दूध निकल चुका है। इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि गुस्से वाले पशु का हम दूध कैसे निकाल सकते हैं। ये मेरे पास कमेंट किया था किसी ने, तो देखिए मैंने बहुत कुछ इसमें बताया है। अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका पशु आराम से दूध दे देगा। उसके बाद भी अगर नहीं दे रहा है, कोई समस्या भी नहीं है पशु के शरीर में, या फिर अंदरूनी या बाहर से स्किन प्रॉब्लम, तो अगर ऐसा भी नहीं फिर भी हमारा पशु लात चला रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ का नाम बताती हूँ जिसे पिलाने से आपका पशु एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं रहेगा। उसका नाम है तिल का तेल। जो तिल का तेल होता है वो कहीं भी आपको मेडिकल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगा, और ये तेल होता है ये मीठा होता है। इसे हम अगर पशु को 50 से 100 ml पिलाते हैं 2 टाइम में, तो हमारा जो पशु है ना उसका जो एकदम मतलब मेंटली स्ट्रेस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पशु के अंदर गुस्सा ही नहीं आएगा। ये जो तेल होता है ना इसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं पशु को पिलाने के लिए। तो कभी भी अगर आपका पशु किसी भी दिक्कत के कारण, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर लात उठा रहा है, दूध देते समय खड़ा नहीं हो रहा, तो आप उसे तिल का तेल ज़रूर दें। तो गाइस ये जो तिल का तेल होता है ना, इसे पिलाने की जो मात्रा होती है वो होती है 50 ml या फिर 100 ml। 50-100 ml अगर आप 2 टाइम में पिलाएंगे ना तो आपका जो पशु है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, बिल्कुल भी लात नहीं कुदाएगा। तो अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, इन सभी बातों को अगर फॉलो करते हैं, इन सभी टिप्स को अपनाते हैं, तो आपका पशु आराम से दूध दे देगा, फिर चाहे गाय हो लात मारने वाली या भैंस हो। तो आशा करती हूँ कि आज की छोटी सी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करें। और जिन भैया ने मेरे पास कमेंट किया है उनके लिए भी मैं यही बताना चाहूँगी कि इन सब बातों को फॉलो करो, बिल्कुल भी आपकी जो भैंस है वो लात नहीं कुदाएगी। तो चलिए मिलती हूँ किसी वीडियो से, तब तक के नमस्कार।